आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्स्ट पार्ट। तो क्या होता है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फर्दर कैलकुलेशन में, फर्दर रिसर्च में। इट वॉज डिवेलप्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1893. It is also called root mean square deviations. It is defined as the square root of arithmetic mean of the squares of the deviations of the values taken from mean. It is denoted by Greek letter small sigma. Simple words में स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है डिस्पर्शन का पार्ट है। फर्दर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसकी, फर्दर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, मीन से निकलता है और इसकी जो है फ्लक्चुएशंस को मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम फर्स्ट हेडिंग बनाते हैं जो आज हम करने लगे हैं, इंडिविजुअल सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस बनाऊंगा क्योंकि एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंडिविजुअल सीरीज़ में हेडिंग बना लेता हूँ। 3 मेथड्स में करके बताऊंगा। 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है एक्चुअल मीन मेथड, जिसमें हम एक्चुअल मीन से निकालना सिखाएंगे कि एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेके कैसे कैसे करना है। प्रॉपर लिख लेता हूँ, एक्चुअल मीन मेथड। नंबर 2, assumed mean method, assumed mean method. और नंबर 3 है डायरेक्ट वैल्यूज़ मेथड, जिसमें हम डायरेक्टली वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ये मेथड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत खड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं। नंबर 1, एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड की हेडिंग बना के इसको अंडरलाइन करता हूँ। एक्चुअल मीन मेथड, इसको अंडरलाइन करता हूँ। अब इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं। कैपिटल सिग्मा टोटल के लिए होता है और स्मॉल सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर ओवर एन अंडर रूट। ये जो स्मॉल एक्स होता है ये आपको पता है ना, स्टैटिस्टिक्स में एक्स माइनस मीन होता है और एन तो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, पेन का कलर चेंज करके क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज आपको मार्क्स दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50। लेट ये क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज़ में। मार्क्स को हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। अब सबसे पहले तो हम x का टोटल करेंगे और इसका मीन निकालने की कोशिश करेंगे। टोटल आ गया 150, मीन क्या होता है सिग्मा x ओवर n, तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 5, मीन आ गया 30। तो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे स्मॉल x। स्मॉल x क्या होता है कैपिटल X माइनस मीन। ठीक है, ये माइनस डेटा सा हो गया था तो ऊपर लिख देते हैं कि मीन हमारा 30 निकला है। 10 माइनस 30 ये है माइनस 20। अब इसमें मॉडुलस की तरह साइन नहीं उड़ाने ये बात याद रखना, मॉडुलस की तरह इसमें साइन हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेंगे, जो आया साइन वही लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमने सारे माइनस करके लिख लिए। अब स्मॉल एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर दिया, ये जैसे -20 इंटू -20 400, ऐसे सारी रकमों का हमने स्क्वायर कर दिया। टोटल सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। अब ये सारी वैल्यूज़ चुपचाप उसमें डाल दें और आपका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर रूट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200। 200 का स्क्वायर रूट निकाला, आंसर आपकी जेब में। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए। अब हम करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में सेकंड पार्ट, जिसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें एक चीज़ बहुत मतलब एहतियात और सावधानी से आपको करनी पड़ेगी। एज्यूम्ड मीन मेथड में हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन में सेंटर नंबर ही एज्यूम करना है। ठीक है, और अगर सेंटर नंबर नहीं निकल रहा तो इसको इस मेथड से मत करो, दूसरे मेथड से कर लो, मतलब मीन वाले से कर लो या डायरेक्ट वैल्यू से कर लो। तो इसका फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा डी ओवर एन का होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट। डी क्या होता है डेविएशन एक्स माइनस ए। सपोज एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके आगे, कलर चेंज करता हूँ पेन का। एक्स है 2, 4, 6, 8, 10।
तो ये जो नंबर ऑफ आइटम्स है ये है 5, इसका तो सेंटर निकल रहा है 6। पेन का कलर चेंज करके सॉल्व करता हूँ। d इज इक्वल्स टू x माइनस ए, इसका तो सेंटर 6 है क्योंकि ये तो ऑड नंबर ऑफ आइटम्स है। अगर इवन नंबर ऑफ आइटम आ जाता फिर इस मेथड से ना करते हम इंडिविजुअल सीरीज में। डिस्क्रीट कंटिन्यूस में तो इसका तरीका है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो एज्यूम नंबर 6 लेके हर एक को माइनस माइनस कर दिया, फिर इसका जो डेविएशन है उसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे जो कि आ गया 40, यहाँ से सिग्मा डी निकालेंगे जो कि 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि -2 -4 और +2 +4 ये 0 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ उधर पुट कर देंगे। सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन जो है 40 डिवाइडेड बाय एन -0 डिवाइडेड बाय एन, उसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर होल स्क्वायर भी कर लेते तो 0 ही आता है, ये आपको पता ही है। तो अगर होल स्क्वायर कर भी लेते हो तो 0 ही आता है, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आ जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट वैल्यूज़ मेथड ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन है ही नहीं, ठीक है। इसमें टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो डायरेक्ट हमें वैल्यूज़ दी होंगी वही की वही हमने डाल देनी है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन, लिख देता हूँ ओवर एन, एक्स को प्रॉपर लिख लेता हूँ, रब करके दोबारा से कलर चेंज कर देता हूँ इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस स्मॉल एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को फिर से लिखता हूँ, होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। अब ध्यान से देखें, मैं सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ। एक्स है सपोज हमारे पास 2 4 6 8 10, तो ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस मेथड से एक्स का स्क्वायर कर दें। जब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये 8 8 64 हो गया, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 8 8 64, और नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे 10 10 100। तो जब यहाँ से टोटल करेंगे, यहाँ से टोटल करेंगे आ गया सिग्मा एक्स, यहाँ से टोटल करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, तो 1 यहाँ पे पुट हो जाएगा। अगर 2 इसको दे देता हूँ तो 2 यहाँ पे पुट हो जाएगा। और n क्या होता है, नंबर ऑफ़ आइटम्स। n इज़ नंबर ऑफ़ आइटम्स, बस वैल्यूज़ पुट करनी है और निकाल देना है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये तो डायरेक्ट मेथड है, बहुत आसान है। अब ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि ये मेथड इनडायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ होता है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, मगर सिग्मा एक्स बाय एन क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन तो मीन ही होता है ना, तो मीन स्क्वायर भी तो इसको लिख सकते हैं, और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। तो ये जो है, ये 2 चीज़ें और ये 3 चीज़ें, कभी कभी आपको 3 में से 2 चीज़ें गिवन होंगी और एक निकालनी है। क्या पता एन और मीन दिया हो, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना हो, क्या पता सिग्मा एक्स स्क्वायर और एन दिया हो, मीन निकालना हो, ऐसा उल्ट पुल्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट 2। पार्ट 2 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ में किस किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। इसके अंदर बेसिकली 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड मैं डिस्कस करूँगा एक्चुअल मीन मेथड। मैं हेडिंग बना लेता हूँ एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, डेविएशंस को मीन से निकालते हैं, एज्यूम मीन से नहीं निकालते। मैं इसको अंडरलाइन करके साइड पे इसका फार्मूला लिख देता हूँ, सिग्मा एफ इंटू स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ होल अंडर द रूट, वेयर स्मॉल एक्स इज एक्स माइनस मीन। कोई फ़र्क नहीं है, बस सिग्मा एफ आ गया एन की जगह और ऊपर एफ से मल्टीप्लाई हो गया। एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ। सपोज एक्स है 2 4 6 8 10 और फ्रीक्वेंसी है सपोज 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4। तो सबसे पहले तो हमने मीन निकालना। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मैंने क्वेश्चन में ऐड ऑन क्या किया है। सबसे पहले एफ एक्स क्या होता है, एफ इंटू एक्स, आपको पता है मीन को सीधी तरह से लिख लेता हूँ, मीन सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो आपको पता है मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ है, तो एफ इंटू एक्स करेंगे, तो एफ इंटू एक्स का कॉलम बना लिया पूरा का पूरा। यहाँ से टोटल करेंगे सिग्मा एफ 16, सिग्मा एफ एक्स 96। अब इसका मीन निकालते हैं, 96 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया 6। अब डेविएशंस निकालनी शुरू करते हैं। स्मॉल एक्स क्या होता है, एक्स माइनस मीन, तो ऊपर लिख लो मीन कितना निकला है 6। तो हर एक एक्स को, एक्स कितना है यहाँ पे 2,
उसको मीन से माइनस करो, कितना है -4। मगर मीन डेविएशन में हम पॉजिटिव लिखते थे, इसमें नेगेटिव हो तो नेगेटिव, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव। तो हर एक को 6 6 6 से माइनस किया। अब नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं x का स्क्वायर, स्मॉल x स्क्वायर। तो स्क्वायर कर लो इनको, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं स्क्वायर करने के बाद, ये आपको पता ही है। अब करेंगे f इंटू एक्स स्क्वायर। f क्या है 3, x स्क्वायर क्या है 16, 3 इंटू 16 48। ऐसे दोनों कॉलम्स को लगातार मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे और फिर इनका सिग्मा मतलब टोटल कर लेंगे। तो टोटल इज़ 136। अब हम सिंपली अगर इन सारी चीज़ों को फॉर्मूले में डालें तो ये आ जाता है 136 डिवाइडेड बाई 16 अंडर रूट। तो मुझे लगता है आप अंडर रूट तो सॉल्व कर ही लोगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा एक्चुअल मीन मेथड डिस्क्रीट सीरीज में। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। सेकेंड मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। इसकी हेडिंग बना लेता हूँ। एज्यूम मीन मेथड में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम नंबर को एज्यूम करेंगे और एज्यूम करने के बाद डेविएशंस निकालेंगे, ठीक है। बट एक बात याद रखनी है कि एज्यूम हमेशा सेंटर वाला ही करना है। अगर सेंटर में 2 हो गए तो कैसे एज्यूम लेना है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाता हूँ, थर्ड पार्ट में, ठीक है। मगर अगर एज्यूम नंबर यूज़ कर रहे हो तो हमेशा सेंटर ही लेना है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, वेयर डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ए क्या होता है, एज्यूम मीन या फिर एज्यूम नंबर, कुछ भी कह सकते हो। सपोज हमारे आगे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ब्लैक पेन से, 3 4 5 6 7 रेंडमली लिख लेते हैं और फ्रीक्वेंसी है 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1। सपोज दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले कलर चेंज करता हूँ और आपको पता लगेगा फिर मैंने क्वेश्चन में ऐड ऑन क्या किया है। तो मेरे ख्याल से अभी डेविएशंस निकालेंगे। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। एज्यूम नंबर हमने कौन सा लेना है, सेंटर वाला। हमेशा अगर सेंटर में 2 आ रहे हुए इन केस ऑफ इवन तो वो नेक्स्ट पार्ट करवाता हूँ, थर्ड पार्ट। तो हर एक को 5 से माइनस कर दो, ये आ गया -2 -1 0 1 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, डी का स्क्वायर। स्क्वायर करना भी बहुत आसान है, ये हमने स्क्वायर कर लिया। अब हम करेंगे एफ इंटू डी। एफ इंटू डी मतलब एफ और डी को मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू -2 -4, वैसे -1 0 2 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ इंटू डी स्क्वायर, और अब करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। एफ तो यही रहेगा और डी स्क्वायर ही आ गया, 2 4 सा 8, ऐसे ऐसे करके 1 0 2 4। अब इनका टोटल करते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा एफ टी का टोटल आ रहा है, सिग्मा एफ का टोटल आ रहा है 9, सिग्मा एफ टी का आ रहा है -1, एफ टी स्क्वायर का आ रहा है 15। आई होप ये टेबल आपको सॉल्व करना आ गया। वंस आपने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, बस फॉर्मूले में पुट करनी है। सिग्मा एफ टी स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 9 होल ओवर सिग्मा एफ टी क्या है -1 ओवर 9 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो जो भी सॉल्व करके आया आपका आंसर वही आंसर हो गया। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान है, ये तो सिंपल सा है। इसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में। कंटिन्यूस सीरीज़ में किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी हेडिंग बनाता हूँ, कंटिन्यूस सीरीज़ कह रहा हूँ, वो तो अगली उसमें आएगी, स्टेप डेविएशन मेथड। कंटिन्यूस सीरीज़ के तो अपने 3 मेथड हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, वही आपको पता है डी डैश लग जाएगा और इंटू सी हो जाएगा। तो पेन का कलर चेंज करते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं साइड पे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश, ओहो एफ लिखना भूल गया, सिग्मा एफ डी डैश ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, और रूट के बाहर है ये सी। तो सबसे पहले डी डैश क्या होता है, स्टेप डेविएशन। तो मैं लिख लेता हूँ सी तो होता है हमारा कॉमन फैक्टर, और जो डी डैश होता है वो होता है डी बाई सी, इसको स्टेप डेविएशन भी कहते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं रैंडमली। सपोज कलर चेंज करते हैं, एक्स आपको दिया है 10 20 30 40 50 60 तक लिख लेते हैं, 40 50 60 तक लिख लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 3 5 4 2 6 2। अब सबसे पहले इसमें डेविएशन निकालेंगे। अब
देखने वाली बात यह कि सेंटर में तो 2 आइटम आ गई, सिग्मा एफ 22 पहले लिख लेते हैं। सेंटर में 2 आइटम आ गई, दोनों में से कौन सी लेंगे? जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हमेशा अगर सेंटर में 2 आई तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ही एज्यूम नंबर लेते हैं, ये आपने याद रखना है। तो मैंने एज्यूम नंबर क्या ले लिया? 30, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो अब हर एक को 30 से माइनस करो, 10 - 30 -20, वैसे ही आ गया -10। ओहो, ये थोड़ा हचड़ पचड़ सा हो गया, इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिखूँगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेविएशंस आपने लिख लिए। ठीक है, अब हम करते हैं डी डैश। डी डैश क्या होता है? D/C। सी क्या होता है? कॉमन फैक्टर। तो ये सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं? डी सारे 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये लिख लेते हैं -2, 10 से डिवाइड कर लेते हैं। ये ना कुछ ज़्यादा ही मुझे अजीब सा लग रहा है, इसको मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ जूम करके थोड़ा, 10 - 30 = -20। अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, तो अब हर एक को 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया -1 0 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट स्टेप इज डी डैश का स्क्वायर। डी डैश का, ये भी साथ में चिपक गया तो इसको थोड़ा साइड करके लिखते हैं, डी डैश स्क्वायर। तो ये आ गया 4 1 0 1 4 9। अब नेक्स्ट स्टेप एफ इंटू डी डैश। एफ इंटू डी डैश, अब मैंने किसको मल्टीप्लाई किया? एफ है यहाँ से 3, डी डैश है -2, तो ये आ गया -6 -5। ऐसे ऐसे करके दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ से अगर टोटल करें सिग्मा एफ टी डैश, तो ये वैल्यू निकल जाती है 9। अब करेंगे एफ इंटू डी डैश स्क्वायर। एफ तो यही रहेगा, डी डैश ये बन जाएगा डी डैश स्क्वायर 4, तो 3 4 12, 5 यहाँ प्रॉपरली लिख लेता हूँ, डी डैश स्क्वायर। तो ये आ गया 3 4 12, 5। ऐसे दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सामने इसकी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो लिख लेंगे। और वैल्यूज़ लिखने के बाद इसको टोटल कर लेते हैं। ये आ गया 61। जस्ट फार्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना, फार्मूले में पुट करना है और कैलकुलेट कर लेना है। तो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर 61 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 22 माइनस सिग्मा एफ डी डैश कितना है 9 डिवाइडेड बाय 22, इसका होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट, मल्टीप्लाई बाय सी कॉमन फैक्टर कितना लिया था 10। समझ गए बात? तो अब इसको थोड़ा सही करके लिखता हूँ, ये अंडर रूट के बीच में घुसा जा रहा है। हाँ, तो अब जो भी आंसर आया वो आपका आंसर हो गया, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक टॉपिक है कंटिन्यूस सीरीज़ में, पार्ट 3 है। कंटिन्यूस सीरीज़ में बेसिकली 3 मेथड्स आते हैं, एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड करने की कोशिश करेंगे आज, इनका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी 2 पार्ट्स के लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके बिना ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, हम हेडिंग बनाते हैं पार्ट 1, दैट इज एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड की हेडिंग बनाते हैं और इसे अंडरलाइन करते हैं अच्छे तरीके से। फिर इसका फॉर्मूला लिखता हूँ साइड में पेन का कलर चेंज करके, ताकि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो स्मॉल सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ अंडर रूट, होल अंडर द रूट। और स्मॉल एक्स क्या होता है? स्मॉल एक्स होता है, आपको पता है, मिड वैल्यू माइनस मीन, क्योंकि जो भी इसमें होगा वो मिड वैल्यू से ही पंगा होगा, वो वैसे पंगा नहीं होगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इसके लिखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं। और इसके सामने अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी 3 4 5 2 6 ऐसे लिख लेते हैं, ये होगी फ्रीक्वेंसी। अब हमें मीन निकालना है, मीन से करनी है ना डेविएशंस, तो सबसे पहले मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मिड वैल्यू। और क्या चाहिए? एफ एम, क्योंकि मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ। लिख देता हूँ पहले फार्मूला, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ। तो सबसे पहले मिड वैल्यू पता है ना, क्लास इंटरवल से निकालते हैं। अगर नहीं पता तो नीचे लिंक्स में सेंट्रल टेंडेंसी का फुल रिव्यू दिया हुआ है, रिव्यू क्या वीडियोस दिए हैं वो आप करो। एफ एम मतलब एफ इंटू एम, 3 5 15, ऐसे ऐसे 2 कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो ये एफ एम आ जाएगा। तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी आनी चाहिए अगर आपको डिस्पर्शन सीखना है तो यहाँ से हम करें तो सिग्मा एफ एम आ गया हमारा 540 एंड सिग्मा एफ आ गया हमारा 20। तो इस तरीके से ये आपका मीन निकल जाएगा। तो सबसे पहले
स्मॉल एक्स मिड वैल्यू माइनस मीन करते हैं। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन क्या है? मीन है 540 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज़ 27। तो अब स्मॉल एक्स के लिए मिड वैल्यू माइनस मीन मैं लिख लेता हूँ 27, और ऊपर भी लिख लेता हूँ 27। तो मिड वैल्यू में से मीन निकालनी है। जैसे मिड वैल्यू ऑफ 5, मीन है 27, तो 5 माइनस 27 माइनस 22। वैसे 15 माइनस 27, हर एक से 27 निकालोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्मॉल एक्स का हम स्क्वायर कर लेंगे। जब हम स्मॉल एक्स का स्क्वायर करेंगे तो जो भी जो नेगेटिव साइंस हैं वो पॉजिटिव चले जाएंगे, ठीक है, स्मॉल एक्स के स्क्वायर में। और f इंटू स्मॉल एक्स स्क्वायर करेंगे। f तो आपको पता ही हमारा फ्रीक्वेंसी है 3, स्मॉल एक्स स्क्वायर को मैं एनसर्कल कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। तो ये आ जाएगा हमारा 1452। ऐसे दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों के दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे आगे ये डाटा आ जाएगा। तो अब अगर इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आ रहा है 4120, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं सीधा, 4120 डिवाइडेड बाई 20 होल अंडर द रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आया वो आंसर। तो ये तो बहुत सिंपल सा है। बस क्या ध्यान रखना है आपको कि कॉलम्स में जब मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आपने उंगलियां रख लेनी अपनी जो कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर रहे होगे, ताकि आपसे गलती ना हो। नहीं तो बच्चे उल्ट पुल्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो गलती हो जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपका फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज़ कह रहा हूँ, सॉरी, क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं इसको, एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड में जो भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है वो डेविएशंस के थ्रू होगा, ठीक है। ये मेथड हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हमारा मीन पॉइंटों में आता है, क्योंकि पॉइंटों के स्क्वायर पॉइंटों में मल्टीप्लाई खज्जल ख्वार हो जाएंगे। तो अब मैं फार्मूला लिखता हूँ, सिग्मा एफ डी स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर लगाता हूँ, होल अंडर द रूट करता हूँ। ये जो डी होता है ना, इसमें वो होता है मिड वैल्यू माइनस एज्यूम नंबर। और आपको ये पता है एज्यूम नंबर हमेशा सेंटर वाला लेना है, और अगर सेंटर में 2 आ जाते हैं, इवन नंबर ऑफ आइटम्स आ जाती हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो लेना है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल लिख लेता हूँ 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ऐसे 8 to 10 तक लिख लेता हूँ। और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाता हूँ फिर 3, 4, 2, 5, 2, 2, 5, 2। अब क्या करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने आंसर कहाँ से सॉल्व किया। तो मिड वैल्यू निकालूंगा। मिड वैल्यू बहुत आसान है निकालनी, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2 करके, और फिर डेविएशंस लूँगा, D इज इक्वल्स टू M माइनस ए क्या होता है, एज्यूम नंबर, हमेशा सेंटर वाला लेना है। सेंटर में 2 ए, तो फिर या तो एक्चुअल मीन से कर लो, ठीक है, या फिर इसी से करना है तो फिर आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ले लो। तो हर एक को 5 5 से माइनस करेंगे, तो जो माइनस का साइन आएगा वो साथ के साथ, जो प्लस आएगा वो भी साथ के साथ लिखेंगे। मॉडुलस की तरह ऑलवेज पॉजिटिव नहीं लिखना। फिर इसका डी का स्क्वायर कर लेंगे, तो जो माइनस के साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, एफ इंटू डी, एफ हो गया 3, डी हो गया -4, दैट इज़ -12। ऐसे कर करके हम एफ इंटू डी के कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे और टोटल करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ डी आ जाता है। वो निकालते हैं अभी, एफ इंटू डी स्क्वायर। अब रबर से इसको मिटा के डी स्क्वायर को एनसर्कल करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कौन कौन से 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 48, 16, 0, 20, 32, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। और अगर हम सिग्मा एफ डी स्क्वायर करें 116 आ रहा है, सिग्मा एफ डी करें -2, सिग्मा एफ किया नहीं, अभी कर लेते हैं। सिग्मा एफ आ रहा है हमारा 16। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने फॉर्मूले में डाल देनी है और इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर की जगह 116 डिवाइडेड बाई 16, और वो जो सिग्मा एफ डी था -2 डिवाइडेड बाई 16 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो जो है आंसर, इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको पता लग जाएगा कि एज्यूम मीन से किस तरीके से निकालना है कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर, ठीक है। बस कॉलम्स का ध्यान रखना है कितने बनेंगे और किस किस को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास बड़ी बड़ी रकमें आती हैं, ताकि हम कॉमन निकाल सकें, ताकि हमारी सॉल्व करना जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। उसके बाद मैं अंडरलाइन करूँगा, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अंडरलाइन करने के बाद फार्मूला लिखता हूँ साथ में। फार्मूला आ जाता है सिग्मा, स्मॉल सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट सॉरी होल अंडर द रूट इनटू सी। सी है कॉमन फैक्टर। अब मैं लिख देता हूँ डी डैश क्या होता है, स्टेप डेविएशन, इसको डी बाई सी कहते हैं, ठीक है। और सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर।
जो सब में कॉमन कोई ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर रहा हो वो मैं अभी करके बताऊंगा। और डी क्या होता है, m माइनस ए, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम नंबर। ये भी हमें पता ही है, हम पीछे निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले कलर चेंज करके एक क्वेश्चन लिखता हूँ। 0 to 100 बड़े बड़े नंबर लिखते हैं ताकि आपको दिखा सकूँ कि कॉमन फैक्टर का क्या यूज़ है। तो मैं 400 to 500 लिख लेता हूँ, 400 to 500 तक। और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 35124। अब लिखते हैं मिड वैल्यू, पेन का कलर चेंज करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू आपको पता है L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, 50, 150, 250, 350, 450। उसके बाद क्या करेंगे, डी क्या होता है, m माइनस ए। m मतलब मिड वैल्यू में से एज्यूम नंबर लेंगे, सेंटर वाला लेंगे, ऊपर लिख लेते हैं कि हमने 250 एज्यूम लिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 50 माइनस 250 हमारा आ जाएगा -200 सॉरी, इसको हर एक से माइनस करके हम लिख लेंगे आपस में। फिर हम निकालेंगे डी डैश। डी डैश क्या होता है, डी बाई सी। सी इज़ कॉमन फैक्टर। तो कोई ऐसा नंबर जिससे सारे डी डिवाइड हो रहे हैं, 100 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम सी 100 ले लेते हैं। कोई नहीं निकले तो 1 से तो होते ही हैं, तो फिर सबको 100 से डिवाइड करके मैंने ये लिख लिया। फिर अब मुझे चाहिए डी डैश स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर जब करूँगा तो माइनस के निशान पॉजिटिव हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉलम बनाऊँगा एफ इंटू डी डैश। तो एफ तो हो गया फ्रीक्वेंसी, तो मैं फ्रीक्वेंसी को अंडर एनसर्कल कर लेता हूँ। और एफ डी डैश स्क्वायर भी बन जाएगा। ये हो गया 3 और ये हो गया -2, ये हो गया -6। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम जो मैंने बनाया था एफ इंटू डी डैश स्क्वायर, उसमें एफ तो है ही है सेम, डी डैश स्क्वायर कितना है, डी डैश ये नहीं है, रुको, ये है 7 वाला। इसके स्पीड में कभी जज्बाती होकर थोड़ी गलती हो सकती है, तो आप भी स्लो करना पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम एफ इंटू डी डैश स्क्वायर को दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनका आपस में टोटल निकालेंगे। मगर मसला ये कि जब भी आप करो तो बहुत ही एहतियात से, प्रिकॉशन से करो। स्पीड में बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, वो नहीं करनी। मेरे से भी बहुत बार गलती हो जाती है, हालांकि इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी गलती हो सकती है। मैथ्स किसी का सगा नहीं है, बस आप आराम से करेंगे तो गलती नहीं होगी। यहाँ से सिग्मा एफ करते हैं। इन दोनों की वैल्यूज़ तो मैंने निकाल ली हैं, क्योंकि टोटल करना तो आसान है, तो टोटल में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर दैट इज़ 35 डिवाइडेड बाय 15, सिग्मा एफ है 15, माइनस सिग्मा एफ डी डैश है -1 डिवाइडेड बाय 15, इसका होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट, मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर कितना है 100, तो लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और इसी तरीके से करना है। अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर साथ साथ सॉल्व नहीं करेंगे फिर दिक्कत आएगी। तो जब मैं करवा रहा होता हूँ साथ साथ पॉज करके साथ साथ लिखते रहा करो, ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो सबसे पहले मेरिट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन is a most satisfactory and widely used measure of dispersion because of the following merits. Standard deviation को बहुत extensively use किया जाता है और इसकी practical applications भी बहुत ज़्यादा है। Following are the merits. Number 1, rigidly defined. Standard deviation is rigidly defined measure of variation. तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये एक रिजिडली डिफाइंड है, इसका फिक्स्ड आंसर आता है। क्यों? क्योंकि हमें तो डेविएशंस हमेशा ही मीन में से लेनी है, अरिथमेटिक मीन में से लेनी है। मगर जब मीन डेविएशन में लेते थे, मीन से अलग आंसर आ रहा है, मोड से अलग आंसर आ रहा है, मीडियन से अलग आंसर आ रहा है। समझ की बात? बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस या ऑल वैल्यूज, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन और वैल्यूज ऑफ द सीरीज, ये भी एक मेरिट है। नॉट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, इट इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। इसमें अगर सैंपल में हल्का फुल्का चेंज भी कर लें तो जो है माइनस, तो हमने जो डेविएशन है वो तो हमने मीन से निकालनी है ना, तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, वही फर्दर एप्लीकेशन इसकी बहुत ज्यादा है। इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। दिस मीन्स दैट इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द सेम डेटा आर अवेलेबल, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द होल सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड। इसको फर्दर ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दो पार्ट्स की दी होगी डाटा की और तीसरे पार्ट की हम निकाल सकते हैं, मिसिंग वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू निकाल सकते हैं। और भी इसकी फर्दर एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, रिग्रेशन में, कोरिलेशन में। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है सिग्निफिकेंट मेजर। इट इज अ सिग्निफिकेंट मेजर यूज्ड इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। जो मैंने बताया था कि इसके मतलब काफी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। फिर आ जाता है डीमेरिट्स क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन के। नंबर 1, difficult to calculate. Standard deviation is very difficult to understand
एंड कैलकुलेट। स्टैंडर्ड डेविएशन आम बंदों को तो समझ ही नहीं आता कि ये है क्या, और इसको निकालना कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशंस काफी ज्यादा है। डेविएशन लो, फिर उसके स्क्वायर लो, फिर टोटल करो। अगर पॉइंटों में मीन होता है तो फिर एज्यूम मेथड आपने नहीं लगाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर अंडर स्क्वायर रूट करो इसका। नेक्स्ट, मोर वेटेज टू एक्सट्रीम वैल्यूज। इसमें एक और जो सबसे बड़ी डिमेरिट है कि इट गिव्स मोर वेटेज टू एक्सट्रीम वैल्यूज एंड लेस टू दोज विच आर नियरर टू मीन। जो मीन के आसपास वैल्यू आती हैं उनकी डेविएशंस कम आती हैं, और जो मीन के काफी दूर वैल्यूज है, एक्सट्रीम वैल्यूज है एवरेज से, उसकी जो वैल्यूज है काफी ज्यादा आ जाती है डेविएशंस में, और उससे ये काफी ज्यादा असरदार हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।